इस वीडियो को देखना आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये एक सीक्रेट साइंस है जिसे बहुत से महान लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये साइंस आम व्यक्ति तक कभी भी पहुंच नहीं पाती। जब कोई आपसे कहता है कि ध्यान करो, ये तो सिक्के का बस एक ही पहलू है और उस सिक्के का दूसरा पहलू आम व्यक्ति को कोई नहीं बताता। इसलिए आम व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे उसे पता ही नहीं चलता कि क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। आम व्यक्ति के पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला तो वो सब शुरू से शुरू करे, जैसे एक बच्चे को काफी कुछ सीखना पड़ता है, या फिर जो इस रास्ते से परिचित है उनके अनुभवों से समझकर आगे बढ़ना। और जिन्होंने इस साइंस को प्रैक्टिस किया है वो तो यहाँ तक जानते थे कौन सा खाना, कितना खाना और कब खाना कैसे शरीर और मन को प्रभावित कर सकता है, कितनी मात्रा में नींद, कब किस वक्त की नींद शरीर और मन को स्वस्थ करती है, यहाँ तक कि काम वासना, सेक्स, इनलाइटनमेंट में कब, क्यों, कैसे सब जान चुके थे। और उन्हीं सीक्रेट प्रैक्टिसेस को, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म के इनलाइटेंड मास्टर्स प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसकी पूरी जानकारी पीजे सहर जी ने अपनी किताब ज़ेन योगा में दी है, जो वरदान की तरह है उन लोगों के लिए जो इस रास्ते पे हैं। इस किताब को समझना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी साबित होगा, क्योंकि पीजे सहर जी ने इसमें बहुत ही कठिन इंग्लिश का उपयोग किया है। लेकिन मैं उस किताब की हर एक बात को आसान भाषा में बिल्कुल उन्हीं अर्थों में बिना कुछ बदलाव किए आपको समझा सकूं। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, इस किताब को रट्टा मत लगाना। इस किताब में बहुत कुछ बताया गया है। आपका मन ये भी करेगा कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लें। और इस किताब में बताई गई प्रैक्टिसेस को रोबोट की तरह मत करने लग जाना। और मैं आपको इस किताब के गहरे अर्थों को समझाने की कोशिश करूंगा। ज़ेन योगा में ये बताया गया है, व्यक्ति के दिमाग को अगर हिस्सों में बांटा जाए तो उसे 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। और इन 4 हिस्सों के 7 सेंटर्स हैं और दिमाग के पहले हिस्से में ही 4 सेंटर्स आ जाते हैं और बाकी के बचे 3 सेंटर बाकी के 3 हिस्सों में आते हैं। दिमाग का जो पहला हिस्सा है और उसके जो 4 सेंटर्स हैं, उन्हें समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सेंटर को इंटीग्रिटी कहते हैं, जो व्यक्ति के विचार करने की क्षमता है। दूसरे सेंटर को इमोटिविटी कहते हैं। ये वह सेंटर है जिसमें भावनाएं उठ खड़ी होती हैं और व्यक्ति की सोच विचार करने की जो शक्ति है उसको प्रभावित करती है। तीसरा सेंटर है सेंसियोसिटी। ये सेंटर बुद्धि को कमजोर और धीमा बनाता है। चौथा सेंटर है मोबिलिटी। ये सेंटर पहले के जो 3 सेंटर्स है उनकी जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने फैसले ले लेता है। अगर व्यक्ति इमोशनल है तो ज्यादातर फैसले इमोशनल ही होंगे। इन्हें बस आप थोड़ा सा यूं ही समझ लें, मैं इसे आगे चलकर बहुत ही गहराई से समझाऊंगा। अब आता है दिमाग का दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा आगे 2 हिस्सों में बटा है। एक चीज ध्यान में रखिए, हिस्सों और सेंटर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। दिमाग के दूसरे हिस्से के भी आगे 2 हिस्से हैं, जिसे हम 2A कहेंगे और 2B कहेंगे। 2A के अंदर बहुत सी अनकॉन्शियस चीजें होती हैं जिससे हम अनजान रहते हैं। उदाहरण के लिए डाइजेशन। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे हमारा शरीर खाने को आगे सूक्ष्म हिस्सों में तोड़ देता है। और जो दूसरा हिस्सा है 2B, यह व्यक्ति को ध्यान, कंसंट्रेशन, आत्मा, विचारों के उस पार जाने में मदद करता है। और इस भाग का भी एक सेंटर है, यानी 5वां सेंटर इंट्यूशन। पहले भाग में 4 सेंटर आ गए थे, अब इसमें 5वां सेंटर है। और इस सेंटर का काम है आपकी मदद करना विचारों, कल्पनाओं से ऊपर उठने में। आप सबने मेरी अगर पुरानी टीचिंग्स को देखा है तो उसमें मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये किताब आसान लगने लगेगी, लेकिन है ये किताब बहुत मुश्किल। तीसरा भाग है
ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। दिमाग के इस तीसरे भाग में व्यक्ति के पास ऐसी बहुत सी छुपी हुई शक्तियां हैं जिसे छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस भी बोला जाता है। व्यक्ति ऐसी बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और दिमाग के इस तीसरे भाग में सिक्स्थ सेंटर है जिसे पैरामेंटल सेंटर बोला गया है। और चौथा और आखिरी भाग है जिसमें आत्मा है, जिसे ध्यान के जरिए हम पाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, यानी समाधि की अवस्था, इनलाइटनमेंट। इसमें सातवां सेंटर मौजूद है जिसे ट्रांसेंडेंटल सेंटर बोलते हैं, जो इन सब से कहीं परे है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए आत्मा तक पहुंचना या आत्म ज्ञान को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन है। उसके पास सही ज्ञान नहीं है कि कब और कैसे क्या करना है। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा कठिन है समझने में, तो इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक समझे। जब आप किताब पढ़ोगे तो आप वहां पे उलझ सकते हो। दिमाग का पहला हिस्सा जिसमें 4 सेंटर्स हैं और दूसरे हिस्से का पहला हिस्सा यानी 2A, तीसरा हिस्सा यानी जिसमें काफी सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, चौथा हिस्सा यानी जिसमें आत्मा स्थित है, और दूसरे हिस्से का दूसरा हिस्सा यानी 2B। इनके बीच एक गहरी खाई है और इस गहरी खाई को ज़ेन योगा में नो मैन्स लैंड बोला जाता है। लेकिन इस खाई को पार करने के लिए एक अनिवार्य शर्त ये है, दिमाग का जो पहला हिस्सा है जिसमें 4 सेंटर्स मौजूद हैं, ये जो 4 सेंटर है यानी हमारी विचार करने की शक्ति, फिर भावनाएं, तीसरा सेंटर जो बुद्धि को कमज़ोर बनाता है जिसकी वजह से आलस आता है, फिर जो चौथा सेंटर है मोबिलिटी, ये मन से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहले हिस्से को इस हद तक जान लेना और उस पे अपना पूरा वश कर लेना, पहले हिस्से का पूरा विकास कर लेना, तभी आगे के 3 हिस्सों को अच्छे से जाना जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन व्यक्ति अपने विचारों में ही, भावनाओं में ही अटका रहता है, वो उठ ही नहीं पाता इनसे ऊपर। अगर उनके पास ये नॉलेज आ जाए कि कैसे अपने दिमाग के पहले हिस्से का विकास किया जाए, तो फिर अपने मन से ऊपर उठ पाना बहुत आसान है। ज़ेन योगा में तो पीजे सहर जी यहाँ तक भी कहते हैं, एक बार पहले हिस्से का विकास हो गया उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप होता जाएगा। एक और भी ज़रूरी बात, ये जो सेंटर्स हैं इनको हम एक बहुत ही आसान तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। वो ऐसे हैं, जो 7वां सेंटर है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है वह कंपनी के एक मालिक की तरह है। जो 6ठा सेंटर है जिसमें आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो कंपनी के छोटे मालिक की तरह है। जो 5वां सेंटर है जो ध्यान मेडिटेशन से जुड़ा है वह कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो उनका हेड है। और जो बाकी के 4 सेंटर्स हैं जो हमारे दिमाग के पहले हिस्से में स्थित हैं, जिनका विकास होना जरूरी है, वो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के जैसे हैं। अभी इसको ध्यान से समझे, काम करने वाला जो कर्मचारी है उसको इतना काम करना है ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। ये एक आसान तरीके से ज़ेन योगा में समझाया गया है। जैसे मैंने बहुत सी वीडियो के जरिए आपको समझाया है कि आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे जाने, जानने वाले को, देखने वाले को कैसे जाने, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोग दिमाग के लेवल पे ही उसे समझते हैं, उसे गहरा जानने की, उसे अनुभव में लाने की कोशिश नहीं करते। उसके लिए बहुत से बदलाव करने होते हैं जीवन में, जो इस किताब में बाखूबी बताए गए हैं। ध्यान में रहे, हमारा काम हमारे दिमाग के पहले हिस्से का विकास करना है, अपने आप को तैयार करना है। ज़ेन योगा कहती है कि हम अपने पहले हिस्से को पहले पूरी तरह जान ले, फिर उसके आगे का काम बहुत ही आसान है। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, इस किताब को पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। किताब में बहुत कुछ लिखा है, इसे दिमाग का एंटरटेनमेंट नहीं करना है और एक ही दिन में सब जान लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।